हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 अभ्यास 14 ध्वनि। आइए प्रश्नों के उत्तर पढ़ते हैं। नंबर 1, सही विकल्प का चयन कीजिए। का निम्नलिखित में किस ध्वनि का तारतम्य अधिकतम है? आ, शेर की दहाड़। बा, नदी का कलकल। सा, मेघ का गर्जन। दा, मच्छरों में भिनभिनाहट। तो ध्वनि का तारतम्य अधिकतम होगा ऑप्शन नंबर दा, मच्छरों की भिनभिनाहट। हम ऑप्शन नंबर दा पर जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर खा। एसआई पद्धति में आवृत्ति का मात्रक है। ऑप्शन है आ, सेकंड। बा, हर्ट्ज। सा, किलोग्राम। दा, मीटर। तो हम जाएंगे आवृत्ति के मात्रक पर। ऑप्शन नंबर बा, हर्ट्ज। अगला है प्रश्न नंबर गा। 20 हर्ट्ज आवृत्ति से कम आवृत्ति की उत्पन्न ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन है आ, श्रव्य। बा, कर्कश। सा, अपश्रव्य। दा, पराश्रव्य। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सा के साथ, अपश्रव्य। अगला है प्रश्न नंबर घा। ढोलक में ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन है आ, रगड़ने से। बा, खींचने से। सा, फूंक मारने से। दा, आघात से। तो ढोलक में ध्वनि होती है आघात से। हम जानते हैं, हमने ढोलक बजते हुए देखी होगी। अगला है प्रश्न नंबर रा। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है आ, ठोस में। बा, गैस में। सा, द्रव में। दा, निर्वात में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी ठोस में। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर आ के साथ। प्रश्न नंबर 2, सही जोड़े बनाइए स्तंभ का के कथनों का स्तंभ खा के कथनों से मिलान करके। तो स्तंभ का और खा यहाँ पर पहले से ही तीर द्वारा जोड़े बनाए गए हैं, फिर भी हम एक बार दोहरा लेते हैं। प्रश्न नंबर का, सुस्वर ध्वनि तो ये किससे निकलती है? हारमोनियम, ढोलक से उत्पन्न होती है, जिसे सुनकर हमें आनंद आए, जो हमें कर्कश ना लगे, वह होती है सुस्वर ध्वनि। तो इसे मिलाएंगे हम लास्ट वाले ऑप्शन से, दा से। अगला है खा, श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि मनुष्यों द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनि होती है, यानी सुनने लायक ध्वनि, तो इसे कहते हैं श्रव्य ध्वनि। अगला है गा, अपश्रव्य ध्वनि। इसको हम मिलाएंगे किससे? भूकंप से उत्पन्न ध्वनि जैसे होती है, इस जो कि सुनाई ना दे और अचानक कोई हादसा हो जाए, तो ये अपश्रव्य ध्वनि होती है। और घा है बांसुरी से ध्वनि। तो बांसुरी से ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं हम जानते हैं, इसको हम फूंक मारकर बजाते हैं तब उत्पन्न होती है, तो इसको मिलाएंगे आ से। ये थे हमारे मिलान। अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर का, ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है। तो ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक नहीं होता है, सबसे अधिक होता है प्रकाश का वेग, तो ये ऑप्शन है गलत। अगला है खा, उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है। ये बिल्कुल सही आंसर है, तो इस पे हम लगाएंगे सही। अगला है गा, 1 हर्ट्ज का अर्थ 1 कंपन प्रति सेकंड है।
यह हर्ट एज की परिभाषा भी हो सकती है। यह बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो हम लगाएंगे सही। अगला है प्रश्न नंबर घ, बीड़ा में कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है। यह बिल्कुल गलत है। बीड़ा एक बहुत ही मधुर ध्वनि वाला होता है, सुस्वर वाला होता है, जो कि हमें सुनने में अच्छा लगता है, तो इस पे लगाएंगे गलत। डा, ध्वनि संचारण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। यह भी गलत है। ध्वनि संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो हम लगाएंगे गलत। अगला है प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन डैश कहलाता है। तो कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा, आयाम। अगला है खा, ध्वनि संचारण के लिए डैश की आवश्यकता यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर घ, ध्वनि की चाल में न्यूनतम होती है। तो यह ध्वनि की चाल गैस में न्यूनतम होती है। अगला है डा, किसी माध्यम में निश्चितता पर ध्वनि की चाल डैश होती है। किसी माध्यम में निश्चित ताप पर ध्वनि की चाल, यहाँ पर ताप पर पढ़ेंगे निश्चित होती है, यहाँ भरेंगे रिक्त स्थान में निश्चित होती है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का प्रतिध्वनि को परिभाषित कीजिए। उत्तर, किसी पहाड़ी के पास या किसी बड़े हॉल में चिल्लाने पर हमें वही ध्वनि दोबारा सुनाई देती है, इसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि के परिवर्तन के कारण होती है। अगला है प्रश्न नंबर खा, तारत्व की परिभाषा लिखिए। मोटी तथा पतली ध्वनि के कारण का अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण हम मोटी यानी भारी या पतली या तीखी ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है। ध्वनि मोटी है या पतली या ध्वनि के तारत्व पर निर्भर करती है। यहाँ पर हम यह पढ़ेंगे, यह ध्वनि की तारत्व पर निर्भर करती है। जैसे बिजली की आवाज की आवृत्ति तारत्व कुत्ते के भौंकने की आवृत्ति तारत्व से अधिक होती है, इसलिए बिल्ली की आवाज पतली तथा कुत्ते की आवाज मोटी होती है। प्रश्न नंबर ग, ध्वनि प्रदूषण के कारण तथा उसके निवारण लिखिए। उत्तर, वातावरण में अत्यधिक अवांछनीय ध्वनियों को शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे वाहनों की धुनियाँ, तीव्र विस्फोटक ध्वनि, कारखानों तथा लाउडस्पीकर आदि ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। निवारण, शोर को नियंत्रित करने के लिए या ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हमें वाहनों की अच्छी तरह से रखरखाव व कम तीव्रता वाले पेटीनुमा ध्वनि विस्तारकों का उपयोग करना चाहिए। यहाँ है प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ, स्पष्ट कीजिए कि ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो उत्तर है, वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। कुछ परिस्थितियों में कंपन आसानी से दिखाई दे जाते हैं। अधिकांश स्थितियों में हम इन कंपनों को देख नहीं पाते हैं, बल्कि उसका अनुभव करते हैं। जैसे मंदिर के घंटे के बजने से उत्पन्न ध्वनि में घंटे के कंपन का अनुभव छूकर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न का
3 कंपन करती हुई वस्तुएं ए बी सी की आवृत्ति क्रमशः 256 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज, 1024 हर्ट्ज है। इसके तारत्व को घटते क्रम में लिखिए। उत्तर, उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है। ए बी सी वाले ध्वनि की आवृत्ति क्रमशः 256 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज और 1024 हर्ट्ज है, तो उनका तो तारत्व घटते क्रम में सी बी ए होगा। प्रश्न नंबर खा, प्रश्न 6 का खा है। 2 व्यक्ति ए तथा बी एक ऊंची इमारत के सामने ध्वनि उत्पन्न करते हैं तथा दोनों में क्रमशः 1 परावर्तन तथा 10 परावर्तन के पश्चात ध्वनि को सुनते हैं, तो इसमें कौन सी ध्वनि प्रतिध्वनि तथा कौन सी ध्वनि गूंज होगी? उत्तर, व्यक्ति ए द्वारा सुनी जाने वाली 1 परावर्तन वाली ध्वनि प्रतिध्वनि, व्यक्ति बी द्वारा सुनी जाने वाली 10 परावर्तन वाली ध्वनि गूंज होगी। प्रश्न नंबर 7, हमें बांसुरी और कोयल की कूहू जैसे आवाजें कर्णप्रिय लगती हैं, परंतु लाउड स्पीकर की तीव्र आवाज कर्णप्रिय नहीं लगती, ऐसा क्यों? उत्तर, नियमित एवं आवर्ती कंपनों से उत्पन्न ध्वनि जो कान पर मधुर प्रभाव डालती है स्वर कहलाते हैं, जैसे कोयल की कूहू की ध्वनि इसी प्रकार की ध्वनि है जो हमें कर्णप्रिय लगती है, परंतु लाउड स्पीकर से अनियमित तथा अनावर्ती कंपनों से कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी कारण इस प्रकार की ध्वनि हमें कर्णप्रिय ध्वनि नहीं लगती है। प्रश्न नंबर 8, सुस्वर तथा शोर में अंतर लिखिए। उत्तर, सुस्वर ध्वनि म्यूजिकल साउंड वह ध्वनि होती है जो सुनने में मधुर और सुखद लगे, जबकि शोर नॉइज एक अप्रिय, अवांछित और कर्कश ध्वनि होती है।